करेंगे जोकर टब्बर, जूझ मजूद टब्बर पे और मरियम साईं पे। क्या मरियम साईं पे वाकई ही काला जादू हो गया? आखिर मरियम की जुबान क्यों बंद हो गई? क्यों मरियम का दिल बोलने को नहीं कर रहा? क्या मरियम इद्दत में थी? आखिर मरियम के डूबते चैनल को पिज्जा क्वीन और पू पुपो गू के मलबे का सहारा, आखिर ये पैगाम किसको दिया गया? क्या मरियम बहुत जल्द अपने चैनल पे एक्टिव होगी? और जूझ मजूझ टब्बर की पूछ पे किसने पांव रख दिया? आखिर बेबी चाची खुलकर सामने आ ही गई। आयशा ने अर्जेंट शॉपिंग की आयत की बर्थडे की। ये बर्थडे फंक्शन था या आयत बीबी का वलीमा था? कुछ कमेंट ऐसे ही पढ़ने को मिले। क्या गिफ्ट लेना और अर्जेंट तैयारी करना ये क्या इनके मेन्यू में या इनके कंटेंट में शामिल नहीं था? आखिर बलाल समीना का तमाशा लगाने के बाद अचानक से बर्थडे क्यों सेलिब्रेट की गई? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, आखिर मरियम साईं भी नमूदार हो गई। आखिर मरियम साईं को क्या सांप काट गया या सांप सूंघ गया? आखिर बोलती क्यों बंद हो गई? आखिर कौन से वो सब्सक्राइबर थे जो बार बार पूछ रहे थे मरियम कहाँ है? हमने तो ऐसा कोई कमेंट नहीं पढ़ा। हालांकि इंस्टा पे मरियम साहिबा एक्टिव है और अपनी रील्स भी बनाती हैं, अपनी स्टोरियां, अपना नाश्ता, मॉर्निंग नाइट हर रूटीन शेयर करती हैं। आखिर किसके कमेंटों के जवाब के लिए मरियम ने अपने मरे हुए चैनल में जान डालने का सोचा? क्या मरियम ने सोचा या आयशा और पिज्जा क्वीन यानी आंटी जी ने जो कहा वो ही हकीकत है? तो यहाँ ये बताती जाऊं, जो बहुत सारे कमेंट मेरी बहनें मुझे कर रही हैं कि मरियम क्या इद्दत में बैठ गई है? क्या मरियम पे जूझ मजूझ टब्बर ने काला जादू करवा दिया है? भाई किस चीज का जादू? ये 16 साल की लड़कियां हैं, क्या ये अंडर एज है? भाई वो ही मरियम साईं है जिसने रिएक्शन वालों के साथ राब्ता करके हसन के घर वालों की बैंड बजाई, अंदर की बातें बताई, अपनी सासू माँ की खुददारी बताई, यहाँ तक के हसन को एड्स का मरीज अनफिट यानी वो बंदा मेडिकल रिपोर्ट बनवाने पे उमादा हो गया सिर्फ के अपनी साबका मिसिस का मुंह बंद करे। अब आप कहेंगे साबका, भाई उनके बकौल वो 2 नोटिस भेज चुके हैं। मैं तो कहती हूँ तीसरे से पहले ही इनका पैचअप हो जाए, इनकी सुलह हो जाए, क्योंकि मरियम साईं ने दिल पे लगा लिया, दिल टोटे टोटे हो गया है, दिल के आंसू अरमां में ना बह जाए। फिल्मी जिंदगी गुजारने का बहुत शौक है हमारे साईं जी को, इसीलिए तो अटल तलाक का फैसला करने के बाद फिर हसन के साथ टेलीफोन पे 2-2 सिमों की स्टोरी सामने आई और जो वॉइस हसन और हसन के टब्बर ने यानी जूझ मजूझ टब्बर ने लीक की वो सब आपके सामने है। वो मरियम साईं थी जो इतना रोमांटिक हो गया ना कि अनफिट बंदा था, एड्स का मरीज था, उसने मेडिकल रिपोर्ट भी करवाई, उसको ही वो कह रही थी आज जो कहना है कह दो, मैं नासों के बाल दिखा के सब सुन रही हूँ और इसके बाद डेट प्लान करेंगे। क्योंकि आपको पता है एक रोमांटिक डेट पहले भी मैरून ड्रेस में प्लान हुई थी और वो कैमरामैन भी पकड़ा गया था, हमने वो चीज भी प्रूफ के साथ सामने रखी थी। पर अब मरियम साईं दुखी हो गई है क्योंकि मरियम साईं कहीं ना कहीं ये समझ रही थी कि वो बंदे को तो औरत मिलनी नहीं। आखिर उस बंदे की तो पहली शादी थी, उसके लिए तो उसकी कतरीना कैफ, उसकी मरियम साईं, उसकी तद तंबूड़ी तो मैं ही हूँ जो मैंने उसको नासों के बाल दिखाए हैं, कोई और थोड़ी दिखा सकता है। पर उसको क्या पता था कि जूझ मजूझ टब्बर को जो दीवार के साथ लगाया, उनकी माँ बहन पे, उनकी तरबियत पे जो उंगलियां उठाई, जो बंदा तलाक ना देने का
कमिटमेंट कर चुका था कि हमारे खानदान में नहीं ऐसा होता। ऐसा क्या हुआ कि उसने 2 नोटिस भिजवा दिए। तो मरियम साई का दिल टूट गया, दिल के रुमान आंसू में बह गए। फिर मरियम साई ने टेंशन ले ली। मरियम साई अब इतनी टेंशन में है कि मरियम साई ने सूट पे केस भी पैक किए, डॉक्टर वाली रिपोर्टें भी लगाई, न्यू बॉर्न की शॉपिंग वाले थंबनेल भी लगाए। बहन के कहने पे यानी कू फूफो गू के मलबे के कहने पे, औरतों के रंगीले के कहने पे बहन का कहना भी माना, पर कोई चीज नहीं इसको आसरा और दिलासा दे सकी। आखिर फिर चैनल के डूब जाने का भी गम था। जाहिर बात है पैसा पे कीचड़ उछाला, पर ज्यादा बदनामी जूझ मजूद टब्बर की हुई। जूझ मजूद टब्बर को खमियाजा भुगतना पड़ा। उनको रिएक्शन वालों के थ्रू पता चला कि वो सिर्फ कंटेंट था, शादी नहीं थी। बेबी चाची ने तो दूसरी वीडियो में क्लियर कर दिया। पर बहन भाइयों, ये बिल्कुल साफ है, किसी को बदनाम करने के लिए, किसी की तरबियत पे उंगली उठाने के लिए, किसी को कीचड़ में धकेलने के लिए खुद भी कीचड़ में उतरना पड़ता है, और कहीं ना कहीं अपने कपड़ों को, अपने हाथों को भी गंदा करना पड़ता है। इसलिए ये उस फैमिली को यानी जूझ मजूद फैमिली को जोकर टब्बर गंदा करने के लिए कहीं ना कहीं खुद भी गंदा हुआ, बदनाम हुआ। पर अफसोस उस वक्त होता है कि हमारी प्यारी आंटी जी उर्फ पिज्जा क्वीन रेसिपियां तो बनाने आ जाती हैं, कू फूफो गू के मलबे को क्लियर करने आ जाती हैं, पर इतना कुछ हो गया, मरियम साई को ना किसी ने क्लियर किया, ना मरियम साई का दुख किसी को नजर आया। आखिर मरियम साई 15 दिन में क्या ऐसा हुआ कि वो तलाक लेने पे अटल फैसला कर चुकी, ये तो किसी ने क्लियर नहीं किया। हाँ, हमारी प्यारी आंटी पिज्जा क्वीन और कू फूफो को तकलीफ हुई तो मरियम का चैनल मर जाएगा, मरियम का चैनल डूब जाएगा। तो इतनी बदनामी इसलिए थोड़ी ली है कि अब मरियम का चैनल बंद हो जाए। इसलिए आयशा ने फिर एक दफा कुर्बानी दी, क्योंकि आयशा जी कुर्बानी का पलंदा है, हमेशा बहन भाइयों के लिए कुर्बानियां देती हैं, रिश्तों की तहसील करती हैं और अपने ख्वाब पूरे करती हैं। उनके ख्वाब भी आपके सामने है। सूटकेस वाला ख्वाब 5 साल बाद उनका पूरा हुआ। ये है जी बिग यूट्यूबर कि सूटकेस खरीदने के लिए भी 5 साल उन्होंने पैसा जोड़ा, ख्वाब देखा। अगर यहाँ ये बात की जाए ना कि मरियम पे काला जादू है या मरियम इद्दत पे, तो बहन भाइयों यहाँ आपको याद करवा दूं कि मरियम ने एक पोस्ट अपनी इंस्टा पे सेंड की थी और कहा था कि इस टब्बर ने भी वो स्क्रीनशॉट आपको दिखाया था कि जो धोखेबाज लिखा गया था, और वहां मरियम साई ने अपने पहले हस्बैंड की तारीफें की थी। उसके लिए इज्जत मैंने इसलिए गुजारी, वो मेरा कहना मानता था, मेरी इज्जत करता था और मेरी बात का मान रखता था। तो फिर हसन भैया साहब ने बताया कि मैं हकीकत बताऊं, हमें तो हमेशा आके पहले शोहर की बुराई की गई, और आपको ये भी पता है एक तलाक का पूरा व्लॉग बना और मरियम साई ने पब्लिक के साथ शेयर किया कि वो इद्दत में बैठी थी और इद्दत से फौरन उठते ही वो सीधी बेबी चाची और शाहिदा सिस्टर और अपने लवर हसन के घर पहुंची, उनको गिफ्ट भी दिए और अगली शादी को प्लान करना इन्होंने शुरू कर दिया। जिनको नहीं पता वो मेरे चैनल का विजिट करें, प्रूफ सबूत के साथ हर चीज मिलेगी। तो अब वो क्यों इद्दत गुजारेगी, ये सिर्फ जो पब्लिक पूछ रही थी, हालांकि हमारी कू फूफो गू का मलबा लोग कहीं भी दिखा सकता था, अपने व्लॉग में भी बता सकता था कि मरियम को फीवर है, मरियम कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह अपने चैनल पे काम करेगी और धूम धड़के से करेगी। पर ना जी ना, मरते हुए चैनल को इन्होंने जान फूंकने के लिए ड्रामा खतून यानी मरियम साई को दिखाया। मरियम साई ड्रामे करती हुई नजर आई और मुंह के आगे चादर रख के, हाथ रख के स्माइल करती हुई नजर आई। आंटी जी ने खूब रेसिपी बनाई और मरियम के सब्सक्राइबरों के साथ शेयर की, और आंटी जी ने यहाँ रिक्वेस्ट की कि आप ये रेसिपी मरियम को सिखाइएगा, फिर मरियम आपको बनाना सिखाएगी। वाह नहीं आंटी, किन्ना ट्रक दी बत्ती दे पीछे, मतलब हुण असीं पहले माई नूं सिखाइए फिर असीं सीखीए। नहीं बीबी, साडे कोल एडा टाइम नहीं हैगा। अब आप लोगों को पता चल गया कुछ ऐसा नहीं है, बस कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में ये अरमान जरूर था कि ये बंदा मुझे नहीं छोड़ सकता, पर बंदे ने साईं के रोमांस को चकनाचूर कर दिया। पर खुद जो गाजरें खाई थी, टिड भी इनके पीड़ होने अब वो हो रहे हैं। अब आपको समझ लग गई साईं साहबा का चैनल या तो जाए, चैनल नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मरियम साईं नमूदार हुई और आपको अपनी साईं तमाल दिखाते हुए, कोफ्तों की रेसिपी दिखाते हुए गायब होगी पर्दा स्क्रीन से। पर यह जरूर कहा कि बहुत जल्द ऐसा कंटेंट आएगा
जो आपने कभी सोचा नहीं। अब देखते हैं कौन सा कंटेंट है वाकई हमारी सोच से बाहर आएगा। पर इस व्लॉग से बेबी चाची खुल के सामने आई और उन्होंने बिल्कुल लास्ट वार्निंग दे दी कि मुझे खामोश रहने दे, मैं बोलूंगी तो फिर अच्छा नहीं होगा। जो इस दुनिया फानी से जा चुके हैं उनके बारे में अच्छा बुरा मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती। तो ये इशारा किसकी तरफ था? यकीनन अपनी दरानी की तरफ, और दरानी की बुजुर्ग बच्चियों की तरफ था, उनके साईं और उनकी लुक जो गई है मुख और आमना पीरनी की तरफ था। अब ये भी लोगों को बताती चलूं कि जैसे मोमना मीसनी और 70 की दाई के हीरो ने रहता बखेरा पहले बिलाल और समीना को गंदा किया, फिर अपने मरे हुए वालिद साहब को गंदा किया, उनको तनकीद का निशाना बनाया, और फिर उस रायते को समेटा और पर्दा डालने के लिए अपनी प्रेगनेंसी रिवील की कि लोग वो चीज को भूल जाए। ऐसे ही अब मरियम अपनी इद्दत वाली बात से ध्यान हटाने के लिए ये बीमारी का नाटक करके आई है। तो ये इनका पहला स्क्रिप्ट नहीं, हमेशा जहां जहां ये फंसते हैं ये ऐसे ही नाटक करते हैं। पर अब ये पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक को इतना शौर आ चुका है कि कौन सही है कौन गलत है। तो यकीनन मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से मतलब ये उम्मीद रखती हूँ कि वो आज भी कमेंट बॉक्स में आके इनकी असलियत और हकीकत ही बयान करेंगे। आपके कमेंटों का इंतजार रहेगा। अब थोड़ी सी जाते जाते बात कर लेते हैं कूं पुपो पे। आखिर अर्जेंट शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी? ये कैजुअल सा ड्रेस पहन के नानके को वहां बर्थडे पे जाने की क्या जरूरत थी? अनफा के लिए जो गिफ्ट खरीदा गया वो इतू सा था, और आयत के लिए टेबल कुर्सी और अलहदा सी गिफ्ट भी खरीदे गए। प्लान की गई ये बर्थडे और इंतजार किया गया कि समीना बिलाल क्या बर्थडे में दिखाते हैं, और लोगों ने कमेंट भी, वो लोग कौन है आपको भी पता, फसादी उमैर, कूं फूफो गूं का मलबा, जो फेक आइडियो से आके कमेंट करते हैं और कमेंटों में समीना बिलाल को घुराने की कोशिश की जाती है। हालांकि शो ऑफ करना ज्यादा अच्छी बात नहीं, अपना पैसा फजूल जाया करना अच्छी बात नहीं। एक माँ ने अपनी बेटी को चाहत दिखाई, केक बनाया, उस पर भी कमेंट्स ऐसे ऐसे रिएक्शन वालों को मसूल हुए। तो हम तो सब जानते हैं ये कमेंट क्यों आते हैं, ऐसे क्यों आते हैं। पर आपको नहीं लगता कि ये किसी को नीचा दिखाने के लिए बर्थडे और गिफ्ट हुए? अचानक अर्जेंट सारा काम हुआ। हालांकि ये पूरा टब्बर तो ऑनलाइन शॉपिंग करता है, पहले ही सारा कुछ डिसाइड करता है, पर अचानक अचानक सारा कुछ हुआ। और अगर यहाँ अनमोल बीबी की बात की जाए, अनमोल बीबी को हमारी औरतों के रंगीले ने सारा कुछ दे दिया है, पर मीसनी मोमना की बेटी का दिल और पेट नहीं भरता। बाप ने और माँ ने नंद का हक और बहनों का हक खा लिया, पर बेटी को अभी गाड़ी चाहिए। हालांकि बेटी ने दादे की वसीयत पे केली ने कब्जा किया है। आयशा आखिर मीठी मीठी टोए क्यों करा रही थी कि सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। क्या अली मोमना साहबा आपका बेबी रिवील वाला कंटेंट जो है ये सब कुछ दे दिया को बचा सकेगा, पर्दे डाल सकेगा? अब तो आप वैसे भी आयशा को कह रही हैं अब मैं उधर चलूंगी तो मेरी चीजें कैसे पहनूंगी, मैं तुम्हारी चीजें कैसे पहनूंगी? क्या अमेरिका का आपका वीजा आ गया? अफसोस होता है और हंसी आती है और तरस भी आता है आप लोगों के कंटेंट पे। आप लोग रिश्तों की तज़ील करके जो कंटेंट बना के डॉलर कमाते हैं ना, शेम ऑन यू। कहने को तो अभी बहुत कुछ है पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो फिर सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।